देवी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी और प्रशासन की भी नालायकी है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर देवका तट, गंगा की बड़ी बहन देवका तट कहा जाता है। यहां पर शमशान घाट बना हुआ है। इस शमशान घाट से काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन कल एक दुखद समाचार सामने आया कि तेज बहाव में 2 अधजले शव बह गए। देखिए, पहले तो उस घर पर पहाड़ टूटा हुआ था, घर के सदस्य चले गए, और दूसरा जब तेज बहाव में 2 शव का बह जाना और उसके बाद उनका ना मिलना, और बहुत ही दुखद ये बात बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे पर कैमरा घुमाए। ये शमशान घाट बना हुआ है और काफ़ी पुराना प्राचीन शमशान घाट है ये। और मैं पहले भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी आस्था लोगों की इस शमशान घाट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये 2 अस्थियाँ जल रही हैं। यहीं पे वो कल संस्कार किया जा रहा था उन 2 शवों का, और तेज बहाव पानी का आता है और वो दोनों शव पानी में बह जाते हैं। मैं तो ये भी आपको बताऊंगा कि कोरोना के चलते यहाँ पर 17 के करीब ये बेड बनाए गए हैं जहाँ पे लोगों का संस्कार किया जाता है। लेकिन कई बार 17 से ज़्यादा 20 तक यहाँ पर संस्कार करने के लिए लोग पहुँचते हैं, 20 लोगों के। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक तरफ कोरोना के लोग जलाए जा रहे हैं और एक तरफ बिना कोरोना के। लोगों की ये भी मांग उठ रही थी कि यहाँ पर कोरोना के जो लोगों का संस्कार किया जाता है उनके लिए जगह दूसरी बनाई जाए। लेकिन पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि जो मैं पहली बात कर रहा था कि यहाँ पर 2 शवों का बह जाना, लेकिन मेरे साथ आज यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मगोत्रा जी भी आए हुए हैं। पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि 4 महीने पहले इनकी ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था। देव का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है, 12 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उस पर। लेकिन इनका कहना था कि पहले यहाँ पर जो अस्थियाँ, यहाँ पर जो संस्कार किए जाते हैं, इससे जगह को ठीक किया जाए। सुमित जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपकी ओर से 4 महीने पहले एक मुद्दा उठाया गया था कि यहाँ पर शमशान घाट बना उसे ठीक किया जाए, और आपकी ओर से टीन यहाँ पे, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये टीन का शेड भी दिखाया जाए। ये टीन पूरी तरह से टूटी हुई थी। जब संस्कार किया जाता था तो सारा पानी, बारिश के दिनों में सारा पानी उन शवों पर गिरता था। इनकी ओर से विभाग से बात की गई थी कि यहाँ पर टीन नहीं डाली जाए, पहले से ठीक किया जाए। लेकिन उनकी ओर से क्या कहा गया था, मैं इनकी जुबानी सुनना चाहूँगा। सुमित जी, आपको भी दुख होगा कि कल जो खबर आपने सुनी थी, बहुत बड़ी खबर थी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा और पहली बार सुना कि 2 शवों का पानी में बह जाना। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए रवि जी, जैसा कि कल हमारे उधमपुर में देविका मैया, जो कि गंगा मैया की बड़ी बहन कहा जाता है, कल जो एक दर्दनाक वाक़या सामने आया कि जिन भी घरों के, जिन परिवार के वे 2 शव जिनका मृत्यु के बाद संस्कार के लिए यहाँ लाए थे, लेकिन अपने आप मैं कहूँगा कि कितनी दुख की बात है कि उधमपुर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना पूरा संस्कार किए बिना उन शवों का, अधजले शवों का बह जाना। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा, एक मंशा लोगों की दूर कर दूँ कि इसमें हम राजनीति ना करके हम किसी को बोलने की प्रशासन या सरकारों का कसूर है, ऐसा नहीं है। बारिश, तूफान, आपदा कभी भी आ सकती है। लेकिन इसमें जो कल हुआ है, मैं कहूँगा इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा देवी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी और प्रशासन की भी नालायकी है। अब देखिए, हर वर्ष उधमपुर में बरसात के दिनों में 15-15 दिन इतनी बारिशें आती हैं, नदी नाले उफान में होते हैं, लेकिन तभी भी इधर हमारे देवका मैया में इतना पानी कभी नहीं आया। लेकिन 1 घंटे की बारिश में इतना ज़्यादा पानी पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों है? ये साबित हो गया कि देविका प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी पोल खुल चुकी है। उन्होंने यहाँ पे देविका प्रोजेक्ट का, मैं रवि जी बता दूँ, 186 करोड़ रुपया जो आया था वह था कि देविका प्रोजेक्ट की जितनी भी एनक्रोचमेंट हुई है, लोगों ने देविका मैया का, जो मैं कहूँगा अगर तो 200 फुट चौड़ाई थी, आज 20 फुट रह गई है, वो एनक्रोचमेंट हटानी थी। और पूरी देविका मैया जो नदी है, जहाँ पे लोग हमारे जम्मू कश्मीरी नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे किसी की, उनके अपनों की किसी की मृत्यु होती है, उनकी अस्थियाँ विसर्जन करने यहाँ आते हैं। लेकिन आप देखिए पीछे वैसा का वैसा हाल है। लेकिन वो पैसा, देविका मैया का पैसा सारा डाइवर्ट किया गया। सीवरेज का जो पैसा, शहरों में जो गंद डाला हुआ है, सारा पैसा वहाँ लगाया गया। और यहाँ पे सिर्फ 12 करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन के लिए। हम ये भी मान के चलते हैं, अगर ब्यूटिफिकेशन ही करनी है तो सबसे पहले जहाँ हम खड़े हैं, हमने भी मानने के बाद यही पे आना है, तो ये घाट का निर्माण कार्य देरी क्यों की गई? हमारी जब देविका प्रोजेक्ट वालों से पिछले वर्ष बात हुई, जब हमने टीनों का शेड डलवाया था, तब भी हमने यही कहा था कि सबसे पहले पैसा यहाँ पे लगाया जाए। उन्होंने कहा कि पहले टाइल वर्क, बिल्डिंगें बनानी है और घाट का काम सबसे लास्ट में। ऐसा क्यों?
और जिसके कारण आपने देखा कल जो भी लोग थे उन पे क्या बीती होगी कि हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म के अनुसार जब संस्कार पूरे विधि से करने के बाद 3 दिन के बाद अस्थियां उनकी उठाकर विसर्जित करनी होंगी, लेकिन वो परिवार तो पूरी उम्र के लिए सोचता रहेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे और एक और मैं बात कहूँ कि प्रशासन के लिए बड़ी शर्म की बात है, इतना बड़ा यहाँ पे एक वाकया पेश आया और प्रशासन का छोटा बड़ा अधिकारी कोई भी कल यहाँ मौके पे नहीं आया। मैं रवि जी आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के जो डीसी मैम हैं जो कुछ दिन पहले देविका मैया में आई थी, उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप कल ही यहाँ पे विज़िट करें, क्योंकि लोगों में एक डर बन चुका है। 1 घंटे की बारिश में इतना बुरा हाल हुआ। अगले महीने से यहाँ पे बरसात के दिनों में उधमपुर में बारिशों का दौर शुरू हो जाएगा, लगातार बारिशें होंगी। तो ये देविका प्रोजेक्ट की जो पोल खुली है, उन दिनों अगर कोई संस्कार के लिए आएगा उन लोगों का क्या होगा ये भगवान ही जानता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देविका प्रोजेक्ट का जो भी टाइल बिल्डिंगें बाद में हैं, सबसे पहले अगर जरूरी है तो ये घाट का शमशान, यहाँ शमशान घाट है, यहाँ का निर्माण कार्य पूरे तरीके से हो, प्रोटेक्शन बहाल दी जाए ताकि ऐसा दर्दनाक वाकया कभी पेश ना आए। क्योंकि मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि 12 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है देवका प्रोजेक्ट पर। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो जो कल बारिश हुई थी उसमें जो कर्म शेड बनाए जा रहे हैं उनमें सभी में पानी भरा हुआ था, वो गंदगी भरी हुई थी। तो फिर मुझे नहीं लगता वो किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं रवि जी यही कहूँगा, जो आपने ठीक कहा, जो कर्म के लिए अलग अलग कुंड बनाए हैं, मुझे लगता है वो उन्होंने कोई फिल्मी डिज़ाइन बनाया है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ जितने भी कर्म होते हैं, हमने देखा देविका में जो भी किसी की डेथ होती है, कर्म में कोई बड़े कम लोग भी होंगे, 25, 30, 40 लोग कर्म वाले दिन आते हैं, लेकिन उस कुंड में आप देखिए 8 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो किस लिए बनाया है वो कुंड? और वो कुंड कल देखिए जैसा पानी का तेज बहाव आया, वो कुंडों के अंदर तक पानी आ गया था। अगर वहाँ पे कल कर्म चल रहा होता, मुझे लगता है वो भी आधा अधूरा कर्म छोड़ के लोग वहाँ से भाग जाते। तो क्या है ये देविका प्रोजेक्ट? कौन इसको चेक करेगा? प्रशासन चेक करेगा या हमारे सांसद चेक करेंगे या सरकार चेक करेगी? हम तो नहीं कर सकते ना, तो कौन करेगा ये चेक? मुझे मैं एक और पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं देखें तो लोगों द्वारा मांग उठाई जा रही है कि यहाँ पर कोरोना के लोगों का भी संस्कार किया जाता है। एक तरफ सामाजिक दूरी की बात कही जाती है कि इन शवों से दूर रहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो अगर 20 शव जलते हैं उनमें से 12-14 के करीब कोरोना के शव होते हैं। लोगों द्वारा ये भी उठाया जा रहा है कि इनके लिए जलाने के लिए अलग जगह बनाई जाए। आपका क्या कहना है? देखिए रवि जी, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो भी कोरोना से किसी की अगर मृत्यु हो रही है तो वो भी इंसान ही, जो भी आएगा सबका यही होता है कि कोरोना महामारी से अगर मृत्यु हुई है, अंतिम संस्कार उसका देविका में ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा इकट्ठे यहाँ पे संस्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे लोगों में एक डर बन रहा है। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूँगा प्रशासन से, देविका में ही जैसे ये शमशान घाट बना है, इससे थोड़ी सी अलग दूरी पे, इससे 50 फुट दूरी पे 5-6 नए छोटे छोटे बेड बनाए जाए। यहाँ पे कोविड पॉजिटिव से किसी अगर डेथ होती है, उनका संस्कार थोड़ी दूरी पे किया जाए। आपने देखा कि ये थे कांग्रेस के सीनियर नेता सुमित मल्होत्रा जी। पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये टीम का जो शेड बने हुआ है, इनकी टीम की ओर से ये शेड डाला गया था, ये नई टीम डाली गई थी इस पर। और लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो इनकी ओर से उस समय भी ये मांग उठाई गई थी कि शमशान घाट को ठीक किया जाए। लेकिन अगर उस समय शमशान घाट ठीक किया जाता तो शायद जो कल हादसा हुआ है, 2 शवों का अब जले पानी में बह जाना, वो शायद नहीं होता। इनकी ओर से मुद्दा उठाया गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या देविका प्रोजेक्ट की लापरवाही ये सामने उभर कर सामने आ रही है। कैमरामैन रवि के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।